हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश बोर्ड ने सप्लीमेंट्री की व्यवस्था समाप्त कर दी है और इसकी जगह पर एक नई व्यवस्था बनाई गई, जिसके अंतर्गत फरवरी और मार्च में मुख्य परीक्षा होगी तथा जुलाई और अगस्त में द्वितीय परीक्षा होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि द्वितीय परीक्षा में कौन कौन विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं। क्या जो विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुए उनको भी इसका फायदा होगा? तो आइए जानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कौन से छात्र द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं? तो वे ऐसे छात्रों के लिए जो प्रथम परीक्षा परिणाम में एक या एक से अधिक विषयों में अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण रहे। कौन शामिल हो सकते हैं? ऐसे छात्र शामिल हो सकते हैं जो प्रथम परीक्षा, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, मुख्य परीक्षा। तो जो मुख्य परीक्षा परिणाम में, अब मुख्य परीक्षा उन्होंने दी, कोई विद्यार्थी बीमार पड़ गया या किसी कारणवश मुख्य परीक्षा में अनुपस्थित हो गया कुछ विषयों में, ठीक है, एक या एक से अधिक विषयों, ठीक, किसी कारणवश वह अनुपस्थित रहा हो या वह विद्यार्थी किसी विषय में अनुत्तीर्ण हो गया। पांचों विषय की परीक्षा में आप किसी एक विषय में या पांचों विषय में अनुत्तीर्ण हो गए हैं तो उस परीक्षा में आप सम्मिलित हो सकते हैं। पहली बात समझ में आई होगी विद्यार्थियों, यानी कि ऐसे छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे जो मुख्य परीक्षा में अनुपस्थित थे या मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण थे। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे छात्र जो उत्तीर्ण हो गए, अब मैंने कहा कि भाई जो परीक्षा पास हो गए उनका फायदा या नुकसान, तो ऐसे छात्र जो उत्तीर्ण हो गए वे भी अंक सुधार हेतु सम्मिलित हो सकते हैं। अब अंक सुधार हेतु मान लो कि कोई विद्यार्थी किसी विषय में उसके कम अंक आए, मान के चलो कि केमिस्ट्री में उसके कम अंक आए। अब केमिस्ट्री में 70 के पेपर में से उसको 35 नंबर आए, अच्छे नंबर है, 50% है, पर फिर भी बहुत कम है। अब वो चाहता है इस सब्जेक्ट की वजह से उसका डिवीजन डाउन हो गया, या और कोई सब्जेक्ट, हमने उदाहरण के लिए केमिस्ट्री लिया है, आपका भूगोल हो सकता है, राजनीति हो सकता है, इतिहास हो सकता है, गणित हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, कोई और अन्य विषय भी हो सकता है जिसमें आपके कम नंबर आए, तो उस विषय की परीक्षा आप दोबारा दे सकते हैं, ठीक है। और कौन से विद्यार्थी शामिल होंगे? प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण रहे छात्र भी एक या एक से अधिक विषय में सम्मिलित हो सकेंगे। यानी आप पहली परीक्षा में पास थे, सभी विषयों में पास थे, अगर आपको किसी एक विषय में फेल हुए तो उस विषय की तो आप दे ही सकते हैं, पर आप अगर सभी विषय में पास है तो भी इस परीक्षा में आप शामिल हो सकते हैं। प्रायोगिक विषय में कोई छात्र प्रथम परीक्षा की प्रायोगिक या आंतरिक परीक्षा में केवल अनुत्तीर्ण भाग में सम्मिलित होने के लिए पात्र होते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हो जाते हैं, समझिए इस बात को, आप प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हो जाते हैं या प्रोजेक्ट में आप फेल हो जाते हैं, यानी कि अगर आप फेल होते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम और प्रोजेक्ट में, तभी आप इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे, अन्यथा आप इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। आपका जो इंटरनल असेसमेंट है, यानी कि जो प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो वही रहेंगे जो आपकी मुख्य परीक्षा में आए। आप केवल थ्योरी का एग्जाम दोबारा से दे सकते हैं, ये नियम है। थोड़ा सा इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा विद्यार्थी कि आपके प्रैक्टिकल के जो अंक हैं या आपके प्रोजेक्ट के जो अंक हैं उनमें कोई चेंज नहीं होगा। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा हेतु विद्यार्थियों को शुल्क जमा करने हेतु करके आवेदन करना होगा। अब आपकी मुख्य परीक्षा हो गई, उसका रिजल्ट आ गया, उसके बाद द्वितीय परीक्षा हेतु आपको फीस जमा करनी पड़ेगी और एक इसके लिए MP ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई भी करना पड़ेगा। किंतु द्वितीय परीक्षा के दौरान छात्र द्वारा प्रथम परीक्षा के लिए गए विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं दी गई। कोई विद्यार्थी ऐसा सोच ले कि भाई मैं मुख्य परीक्षा में फेल हो गया, साइंस में था फेल हो गया, अब मैं आर्ट में चला जाऊं या सब्जेक्ट बदल लो, तो ऐसा संभव नहीं है। आप मुख्य परीक्षा में जिन विषयों पर बैठेंगे, आप जो द्वितीय परीक्षा में भी उन्हीं विषयों में आपको परीक्षा देनी होगी। प्यारे विद्यार्थियों, मोटे तौर पर अगर बात करें तो मोटे तौर पर आपके लिए ये नीति फायदेमंद है। छात्र जो मंडल की द्वितीय परीक्षा में बैठे हो
अंकों की पुनर्गणना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप डबल एग्जाम में भी अगर रीटोटलिंग करवाने चाहते हैं, पुनर्गणना करवाना चाहते हैं, तो आप करवा सकेंगे। मतलब आप डबल से आपके अंकों को जोड़ के बताएंगे, आपको पुनर्गणना करके बताएंगे, टोटल करके बताया जाएगा, कहीं आपके मार्क जोड़ने में गलती तो नहीं हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं बात कर रहा था कि मोटे तौर पर यह नीति विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद है। अब विद्यार्थियों, आप क्या एडमिशन कैसे लेंगे? जो विद्यार्थी आपकी सेकेंड एग्जाम में बैठेंगे, जो भी विद्यार्थी सेकेंड एग्जाम में बैठेंगे, चूंकि कॉलेजों में भी जुलाई या जून जुलाई अगस्त में प्रवेश शुरू हो जाते हैं, तो 12वीं के विद्यार्थी कॉलेजों में प्रवेश ले सकेंगे, पर अस्थायी प्रवेश उनको मिलेगा। स्थायी प्रवेश इससे नहीं मिलेगा जब तक आपका परिणाम नहीं आएगा। नंबर 1 बात। दूसरी चीज, जो विद्यार्थी 10वीं से 11वीं में आएंगे, वह 11वीं में भी अस्थायी प्रवेश लेंगे। ठीक है, स्थायी प्रवेश किसको मिलेगा? जो मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होगा, ऐसे विद्यार्थियों को ही स्थायी प्रवेश दिया जाएगा। वापस से बता रहा हूं, कौन कौन इस परीक्षा में बैठ सकते हैं? ऐसे विद्यार्थी जो परीक्षा में सभी विषय फेल कर गए हैं, तो उन फेल वाले विषयों में आप बैठ सकते हैं। 1 या 2 विषय फेल कर गए हैं, तो उनमें भी आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। या फिर ठीक है, आप सभी विषय फेल हो गए, 1-2 फेल हो गए, या आपके किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए, तो एक सब्जेक्ट की एग्जाम दे सकते हैं। कोई स्टूडेंट चाहे कि सर मैं तो सारे सब्जेक्ट में बैठना चाहता हूं, तो भाई सारे सब्जेक्ट की दोबारा दे लें। ठीक, तो इस तरह से आप अपना रिजल्ट सुधार सकते हैं। आप डबल परीक्षा देकर भी अपना रिजल्ट सुधार सकते हैं। मुख्य बात याद रखें, प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट में कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। ये पूरी समरी। और सेकेंड एग्जाम में बैठने वाले विद्यार्थियों को अस्थायी एडमिशन मिलेगा। जो फेल हो गया और वो सेकेंड एग्जाम में बैठता है, तो उसको कॉलेज में भी अस्थायी टेम्पररी एडमिशन मिल जाएगा, जो रिजल्ट आने के बाद उसका परमानेंट हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश बोर्ड ने नई व्यवस्था लागू करी है, जो विद्यार्थियों की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छी है, कमजोर विद्यार्थियों की दृष्टि से बहुत अच्छी है। कभी बाई चांस किसी विषय की तैयारी आपकी अच्छी नहीं हुई, तो आप उस विषय की परीक्षा में दोबारा बैठ सकते हैं और अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। इस वर्ष का अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल का परिणाम आना बाकी है। जैसे ही आएगा, आपके रिजल्ट पर अब सप्लीमेंट्री लिखा हुआ न आकर आपके रिजल्ट पर लिखा हुआ आएगा पुनः परीक्षा या द्वितीय परीक्षा। तो विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।